मसूद अख्तर जी, हमारे पूर्व विधायक और हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी सुरेंद्र कपिल जी के देखरेख में, और प्रभारी हमारे नसीम खान जी और जिलाध्यक्ष मुजफ्फर अली जी, आप सब लोगों की अगुवाई में आज कार्यालय का शुभारम्भ किया गया है। और कार्य तो किया जा रहा था काफ़ी समय से, लेकिन कार्यालय खोलने का पर्पज़ ये था कि कभी और लोग भी आकर के अपने जो चुनाव से संबंधित जानकारी ले सकें। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ। देखिए, ये स्नातक की जो MLC स्नातक का जो क्षेत्र है, युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए होता है, जो कि अभी तक नहीं उठाई गई। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हमारे हर जनपद में कम से कम एक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, राजकीय मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, हर ब्लॉक स्तर पर पॉलीटेक्निक कॉलेज होना चाहिए, जो कि नहीं है। ईस्ट में काफ़ी हैं, चूँकि हमारे इस क्षेत्र में ये विधायक एक ही संगठन से रहे, ये प्रतिनिधि, और उन्होंने युवाओं की कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी ये सब, इनके लिए मैं सदन में आवाज़ उठाऊँ। इसके साथ ही हमारी जो शिक्षक और कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन नीति है वो बहाल की जाए। हमारे शिक्षा मित्र हैं, उनका समायोजन किया जाए। जो एक हमारे यहाँ जो BTech इंजीनियरिंग कॉलेज तो हैं, काफ़ी प्राइवेट हैं, लेकिन उनमें हम पैसा खर्च करने के बावजूद हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, क्योंकि यहाँ कोई IT हब नहीं है। हमारे स्नातक MLC चुनाव के प्रत्याशी आदरणीय JK गौड़ साहब कि आज कार्यालय का उद्घाटन पंत विहार रोड पर हुआ, और मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि ब्लॉक स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे और हर वार्ड स्तर पे, महानगर में भी जो 70 वार्ड हमारे हैं, उसमें 70 वार्डों को 3 विभागों में बांटा गया है, जिसमें महाराज सिंह कॉलेज, JV जैन कॉलेज और गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज को मतदान केंद्र बनाया गया है। उसमें रात भी हमने कई वार्डों का उसमें भ्रमण कर जो वोटर्स हैं उनको ढूंढकर उन्हें समझाने का प्रयास किया गया, क्योंकि जो काफ़ी समय से पहले इस पद पे आसीन थे, लगभग 20-25 साल से, उन्होंने इस कार्य क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, ना शिक्षकों के लिए, ना IIT के लिए, सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन जो आज की परिस्थितियां हैं, युवा वर्ग इतना परेशान है, पढ़ने लिखने के बाद भी अगर उसको नौकरी ना मिले तो बेकार है वो मामला। हमारा सिर्फ आप लोगों के माध्यम से ये कहना है कि JK गौड़ साहब एक ईमानदार, सज्जन व्यक्ति हैं और निष्ठावान व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं। कार्य क्षेत्र में, शिक्षक के क्षेत्र में काम करेंगे, IIT खोलने का काम करेंगे, स्कूल्स कॉलेज खोलने का काम करेंगे, और जो शिक्षकों की भर्ती कई महीनों से, कई सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है, उसको भरने का काम करेंगे। आप आने वाली 1 दिसंबर को भारी से भारी मतों से JK गौड़ साहब को वोट करें और उन्हें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रदीप कुमार गुप्ता। जो आपने ये वो रखा है, ये आज हमारा 23 तारीख का प्रदर्शन है। 26 तारीख को, 26 नवंबर को पूरे देश के अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लगभग 30 करोड़ कर्मचारी जो है हड़ताल पर रहेंगे। इस हड़ताल का जो मुख्य कारण है, जो सरकार की श्रम विरोधी नीतियाँ है, इन्होंने जिस तरीके से श्रम कानूनों में परिवर्तन करके जो है आम जनता का, किसान का जो है उत्पीड़न कर रहे हैं। इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में इन्होंने जो है बैंकों का विलय करके ब्रांचों की बंदी, स्टाफ की छटनी। आज की तारीख में जो है आपने देखा होगा कि जो हमारी सावधि जमा योजनाएं हैं, उन पर जो है ब्याज लगभग 5.5% रह गया। जो कि गरीब जनता है वो बैंकों में अपना पैसा रखने के लिए दूभर हो गया। उनकी जो एक हमारे बुजुर्ग लोग थे, सीनियर सिटीजन थे, उनके एक आय का साधन था कि बैंक में FDR बनवा के वो जो है अपनी रोजी रोटी चलाते थे। परंतु सरकार जो है बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को जो है छूट दे रही है, और जो गरीब किसान है उसके लोन पे उसे कोई छूट नहीं मिल रही है। जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उन्होंने बैंकों का अरबों रुपया जो है दबा रखा है। उसकी रिकवरी के लिए हमारी यूनियन की डिमांड है कि जो है उसे ऐसा कानून बनाया जाए ताकि उन्हें जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई करके, क्रिमिनल कार्रवाई करके बैंकों का पैसा वसूला जाए।
आज हमारे सेवा दल के जिलाध्यक्ष इमरान कुरैशी जी एक जन समस्या को लेकर AK वर्मा जो एक्शन है, जो हिटलर है, उसके पास आए थे। जन समस्या थी, उन्होंने कहा कि जी इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया है, जुर्माना भरने के लिए तैयार है, लेकिन इन्हें जो ये जुर्माना ज़्यादा है, इसमें आप देख लीजिए जो जायज़ हो सकता है वो कर दीजिए। तो एक्शन साहब का कहना ये था कि अब तुम उन्हें जिनकी समस्या सजाद भाई की लेकर आए थे, तो उन्हें कह रहे कि तुम नेताओं को, जनप्रतिनिधि को लेकर आए हो, अब एक दिन की जगह तुम्हारे पे 1 साल का उसे कहा अपने बाबू को कि इस पर 1 साल का लगा दीजिए। अगर जुर्माना 1 साल का लगा दीजिए। एक दिन का अगर तुम नेताओं को लाओगे तो 1 दिन की जगह 1 साल का जुर्माना लगेगा। और तुम इन्हें कहा कि तुम बाहर निकलिए यहाँ से। तो इनका जो व्यवहार है, ये बदतमीज़ अधिकारी हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। केवल इन्हीं से नहीं, इनकी बहुत सारी शिकायतें हैं। यहाँ तक के यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भले ही ना बोले, उनके साथ भी इनका दुर्व्यवहार है। हम धरने पे बैठ गए हैं, हमारा पूरा गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम मांग करते हैं कि इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। हमारे वरुण शर्मा जी, जावेद भाई और संपूर्ण कांग्रेस यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमारे विधायक जी भी आने लग रहे हैं दोनों। हम लोग जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हम धरने से नहीं उठेंगे। देखिए, ये किशनपुरा में 2 व्यक्ति जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं और यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया कि वो कपड़े का सैंपल लेकर के आते हैं, यहाँ पे व्यापारियों को दिखा करके अपने मालिक को भिजवाते हैं और उस पर फिर आगे कार्रवाई होती है। तो इनका कहना ये कि आज ये लगभग 4:30 बजे आए और उसके बाद मार्केट में चले गए थे। जब लौट के आए हैं तो इनका कहना है कि इस घर में जहाँ रहते हैं यहाँ पर कुछ लड़के घुस आए और उन्होंने इनको मार पीट के और इनसे कुछ पैसा वैसा छीन लिया है। इसके संबंध में जो है यहाँ पर आकर के जो तफ्तीश की जा रही है। कितना सर अमाउंट, कितनी नकदी होती है? देखिए, ये बताया गया इनके द्वारा कि ये जो महीने का खर्चा होता है अपना, वो महीने का खर्चा लेकर के आए हैं और जिसका वो लगभग 18-20 हज़ार रुपया वो उसकी कॉस्ट बता रहा है कि उसके पास था। बाकी और जब डिटेल्स इसके बारे में अभियोग पंजीकृत होगा और डिटेल्स के बारे में जानकारी होगी तो उसके बारे में आपको पहले बताया जा रहा था सर कि 20 लाख की लूट लगभग। जी हाँ, पहले इस प्रकार की भी कुछ कॉर्नर से ये बात जानकारी में आई थी, सुनने मिली थी। जब मैंने वादी से तस्दीक करी है तो उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 18-20 हज़ार रुपये के आसपास अमाउंट है। कुछ अगर थोड़ा बहुत इससे आगे पीछे होगा तो ये विवेचना में और इनसे जो ये मुकदमा जो फाइल लिखाएंगे उसमें हाँ CCTV अब वो बहुत ज़्यादा देखिए विवेचना का अंग हो जाएगा ये सारी बातें। और आपको भी जानकारी है, जितने भी तमाम साक्ष्य हमारे पास उपस्थित होंगे हम उनका सहारा लेकर के जल्दी से जल्दी इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करेंगे, माल को बरामद।